जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये साथी गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये साथी गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी है दुख भरी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से गतारती, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से गतारती। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये साथी गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, दुख हरि है सुख करनी है दुख हरि, श्री जग बंद को सन्मार्ग बताने को बनाने वाला, ये मधुर मौज बताने वाला, गरीब को बनाने वाला, बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए व्यास भगवान की, बोलिए सुखदेव भगवान की, बोलिए वाक्य बिहारी लाल की जय हो, बोलिए जुगल देवी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। सभी भक्त अपने स्थान पर देखो चेक करो अपने मोबाइल में चेक करो।
इसको रखो तुम वहाँ बैठ जाओ ठीक है इसको मत हिलाओ है ना विष्णु बैठ जाओ नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय राधा सुधा सिंधु नमो वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो पंची देवी है ना श्री राधा पंची या पंची मंगल में नाम संकीर्तन करते हैं। पंची की जगह की जगह पश्चात आगे हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा जीवन राधा
श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री बताओ 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 हैं? बस 5 लोग देख रहे हैं इस समय, 9 लोग एक ही समय देख रहे हैं। कुछ अच्छा नहीं लगता है ना, या तो देखो पहले से बिल्कुल बंद कर दो, बात ये समझो ना। हैं? हम समाज के नाम पर आपस में टूटते हैं। हम अपने अपने धर्म के मत में आकर अपने आप को टूटते हैं, लेकिन भागवत हमें केवल जीवन को जोड़ना ही सिखाता है, समाज को सही में। भागवत वही है और भागवत के ज्ञाता वही है जो समाज, हर प्रकार के समाज को एक सूत्र में बांधकर लेकर चला। आज घर परिवार भाई भाई आपस में टूटते हैं, पति पत्नी आपस में टूट रहे हैं, मित्र मित्र टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में जो वाकई में श्रेष्ठ धर्म है, उस धर्म से दूर। श्रेष्ठ धर्म क्या है? श्रेष्ठ धर्म यह है परम धर्म। अब परम श्रीमद् भागवत महापुराण की मात्र एकमात्र परम धर्म का ही वर्णन। आप 7 दिन तक नियम पूर्वक, कोई जरूरी नहीं है कि भागवत के जो मुख्य संकल्प लेते हैं उन्हीं का कल्याण भागवत के माध्यम से। भागवत यदि आप नियम पूर्वक 7 दिन तक आप नित्य श्रवण करेंगे तो शायद आपके मन में जो शंका है या जो दुविधा है या स्वयं कोई संकल्प लेकर आप भगवान को हो चुके हैं वो पूर्ण जरूर हो, क्योंकि स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण जब आदरणीय महाराज परीक्षित अपने आप को व्याकुल हो चुके। व्याकुलता के 2 कारण। एक व्याकुलता का कारण यह है कि आपके अंदर स्वयं अपने आप संपूर्ण ज्ञान के भंडार भरा हो, लेकिन कभी कभी स्वयं के अपना ज्ञान भी हमें अज्ञान की ओर ले जाता है। परंतु भागवत यानी भगवान कहते नहीं, आप अपने ज्ञान को, या तो आपका ज्ञान श्रेष्ठ होना चाहिए जो हम स्वयं को परमात्मा को प्राप्त, या आप अपना ज्ञान किसी ऐसे ज्ञानी के चरणार बिंद में समर्पित कर दो। वो ज्ञानी आपको 3 प्रकार का विश्वास दिला। जैसे महाराज परीक्षित, बहुत लोग कहते हैं कि महाराज परीक्षित ने 7 दिन भागवत कथा सुनकर भगवान को प्राप्त कर। परीक्षित कोई साधारण ज्ञानी भी नहीं,
जो माता के गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिया और गर्भ से प्रकट हुआ, तो संसार के बाद शिशु जब जन्म लेते हैं तो पहले रुदन में कहते मैं कहाँ आ चुका। और परीक्षित ने जब जन्म लिया तो जन्म लेते ही स्वयं को रोने लगे कि मुझे जिस परमात्मा ने गर्भ में रक्षा की वो परमात्मा मुझे कहाँ मिली। इसीलिए परीक्षित के नाम शास्त्र में कहा गया है, नामकरण संस्कार पिता के अनुसार वंश के अनुसार होना चाहिए, लेकिन परीक्षित के नाम भगवान के लिए ही रखा। जन्म से ही एक ही परीक्षा है कि जिस परमात्मा ने मुझे गर्भ में रक्षा किया वो परमात्मा क्या मुझे बाहर दर्शन नहीं और रुदन प्रारंभ कर दिया। एक बात ध्यान दें, जीवन अधिक व्यापक हो जाए, दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, तो कभी कभी स्वयं एकांत में बैठकर आप अपने आप में रो, अपने आप में रोना इससे होता है वहां किसी के चिंतन मत, चाहे आपके बहुत सगे संबंधी है, पति है, पुत्र है, पत्नी है, सगे संबंधी है, किसी के चिंतन मत, स्वयं को अपने देह का भी चिंतन न, क्योंकि कभी कभी देह में भी अनेक प्रकार की व्याधि दुख है। क्या होता है, देहाभिमान आ जाता, तो अपना देह का भी चिंतन छोड़कर एकांत भगवान के लिए रो। जब भगवान अंतर्धान हो जाते हैं, उन गोपियों ने भी तो श्री कृष्ण के लिए रोया, रो रुदो स्वस्वरण राजा कृष्ण दर्शन दास। हमें भी रोना चाहिए, इसके लिए स्वयं अपने आप के समग्र जीवन में एक दूसरे से हम आज तक केवल जुड़े ही, ऐसा कोई व्यक्ति है जो संबंध तोड़ते हैं? एक से तोड़ोगे तो सामने दूसरे खड़े मिलेंगे, पति से, पत्नी से, भाई से, माता से, पिता से, सगे संबंधी से, धन से, परिवार से, अपने कुल देवता से, अपने इष्ट से संबंध जोड़ते, लेकिन उन संबंध जोड़ने के बाद भी संबंध टूट जाते हैं। परंतु भागवत जीवन का संपूर्ण संबंध जोड़कर अंत में कहते हैं परमात्मा में समर्पित पूर्ण रूप से अपने आप को ये संकल्प कि हम भगवान के और भगवान आप ध्यान देना, इस साथी की कथा इन तीन वाक्य पे ही कथा। भागवत में तीन ही विलक्षण संबंध है जो मन से, वचन से और कर्म से हर व्यक्ति को केवल इन तीन संबंध पे ही चलना चाहिए। पहला विश्वास, जीवन में कभी भी अपने आप को निराश नहीं होना चाहिए, विश्वास निरंतर रखना चाहिए। किसी का धन के उपार्जन के लिए, धन के उपार्जन के लिए विश्वास, किसी के प्रतिष्ठा के लिए तो प्रतिष्ठा के लिए विश्वास, अनेक प्रकार के, लेकिन विश्वास पूर्ण रूप से भगवान में रखना चाहिए कि भगवान हमें जरूर दर्शन देंगे, चाहे आज दे, चाहे 10 वर्ष के बाद दे, चाहे 10 जन्म के बाद। आपके जीवन में विश्वास है, आपके जीवन में एक दिन न एक दिन ऐसा भी आएगा, ऐसा भी भाव होगा जो आपका संबंध ऐसा नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ आप घर से, परिवार से, सगे संबंधी से सब कुछ छोड़कर सीधे वृंदावन, अयोध्या, काशी चले। आप यदि सही ढंग से
स्वयं को अपने आप पर विश्वास है और स्वयं को दूसरे से संबंध जोड़े हैं। तो जब संबंध जोड़े हैं, अंतिम चरण होता है समर्पण। और भागवत के महात्म का सीधा अर्थ होता है महिमा। जैसे हम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से मिलते हैं तो पहले उनके विषय में हम कुछ अच्छाई सुनते हैं। कोई बढ़िया डॉक्टर है या बहुत बड़े ज्ञानी है, धर्मात्मा, समाज सेवी है, तो हम पहले उनके विषय में सुनते हैं कि उनके अंदर क्या विशेषता, क्यों हम उनके निकट जाए, क्यों हम उनसे संबंध जोड़े और क्यों हम उनसे उनमें समर्पित। जैसे हम किसी से संबंध जोड़े, मानो आप अपनी बेटी की शादी किसी से कराते हैं तो पहले उनसे विश्वास रखते हैं, फिर संबंध जोड़ते हैं और फिर समर्पित होते हैं। उसी प्रकार भागवत के मंगलाचरण में भी यही बात है, जहां भागवत की महिमा 3 जगह। पहला, भगवान के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास, दूसरा भगवान की समझ और तीसरा भगवान की शक्ति। और यही तीनों बातों की संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है और 335 अध्याय। लेकिन अगर देखा जाए संपूर्ण भागवत आप 2-3 घंटे में चाहोगे कि हम सुन ले तो नितांत असंभव, परंतु उनका सारे तत्व हम एक शब्द से भी समझ सकते। यहाँ अगर श्री कृष्ण के विषय में व्यास जी अगर मंगलाचरण के हैं तो यहाँ श्री कृष्ण के इन 3 वाक्य लेकर क्या तो सच्चिदानंद विश्वोत्पत्त्या तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं यहाँ वैसे श्री कृष्ण के कई नाम हैं, कई रूप है और अनंत अवतार है। स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में ही श्री कृष्ण के 24 अवतार के, परंतु यहाँ व्यास जी बहुत शोध कर श्री वृंदावन बिहारी नाथ श्री वृंदावन बिहारी नाथ व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण में प्राय मंगलाचरण में ही संपूर्ण भगवान की महिमा, परमात्मा की महिमा संपूर्ण समर्पित। अब आप कहोगे कि हमारी निष्ठा शिव में, आप कहोगे कि हमारी निष्ठा दुर्गाजी में है, आप कहोगे कि हमारी निष्ठा हनुमान जी में, आप कहोगे कि हमारी निष्ठा श्री राम में, और आप कहोगे कि हमारी निष्ठा श्री कृष्ण में। लेकिन व्यास यहाँ पूर्ण रूप से परमात्मा के जो आनंद स्वरूप, जीवन में लोग सबसे अधिक परिश्रम किस लिए करते कि मुझे सुख मिले, मैं चैन से रहूं, शांति से। तो यहाँ व्यास जी के मंगलाचरण में श्री कृष्ण के संपूर्ण स्वरूप को वर्णन करते, सच्चिदानंद रूपाय, सत्य, चित और आनंद।
अब आप कहोगे क्या जीवन में संपूर्ण कार्य छोड़कर ऐसा कौन सा शब्द को पकड़ लूं जो मैं जिधर जाऊं उधर मेरे पीछे पीछे भगवान, और भगवान की प्रतिज्ञा, परमात्मा की प्रतिज्ञा है कि साधु हृदय संयम, साधु नाम हृदय कहो। मेरा हृदय, भगवान के हृदय कौन है? तो हम सभी भगवान के हृदय, क्योंकि मेरे हृदय में भगवान है और भगवान के हृदय में हम सब। लेकिन कब? सच्चिदानंद। प्राय संसार में हम सबकी दृष्टि में सब कुछ सत्य है, लेकिन कभी कभी हम जब एकांत में स्वयं को अपने आप पर और अपना मंथन करेंगे तो हम सोचेंगे कोई सत्य है ही। ये कोरोना काल में न जाने किसी के किसी के पिता, किसी के माता, किसी के मित्र, ना जाने सब छोड़कर तो सत्य क्या है? प्रमाण। जो सत्य थे सत्य ही है और सत्य ही, चाहे उस सत्य को आप आज पहचानो और चाहे इस सत्य को आप बाल्यावस्था में पहचानो, चाहे युवावस्था में पहचानो और चाहे वृद्धावस्था में पहचानो, और फिर भी आपने नहीं पहचान पाए। अनेक लोग जब आप इस संसार को छोड़कर केवल शरीर बचेगा तब पीछे पीछे लोग कहेगा कि राम नाम शरीर। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो सत्य को नहीं पहचानता। बोले कि अगर सही में हमने अपने जीवन में सत्य को पहचान लिया तो वहां क्या विशेषता है? तो बोले वहां चित्त, प्रकाश, प्रकाश जैसे यहाँ बल्ब जल रहा है, लाइट बंद हुआ दिखा, लेकिन एक प्रकाश हम सबके अंदर है। जब मन दुखी हो जाए, हम किसी के लिए बहुत कार्य करते हैं, अंत में उस कार्य को कहता नहीं है मेरे लिए कुछ नहीं, तो दुखी तो कभी न कभी कोई न कोई किसी न किसी व्यक्ति विशेष से होता है, परंतु एक व्यक्ति के दुख नहीं होता। वो सुख में भी मुस्कुराता है और दुख में भी मुस्कुराता है। वो कभी रोता है ही नहीं दुख में। क्यों नहीं रोता? क्योंकि वो पहचान गए कि जब हमने अपने जीवन में सत्य को लेकर चला, सत्य में समर्पित हो चुके और सत्य को ही मान लिया, तो फिर उनके अंदर क्या है? चित्त, प्रकाश। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं मानस में, जगत प्रकाश प्रकाश के राम। गोस्वामी वर्णन करते हैं कि केवल केवल प्रकाश का है। आप ये मत सोचना कि मेरे साथ कोई नहीं, आप ये भी मत सोचना कि मेरे जीवन में अब लगता है कि सब छोड़ दिए तो अंधकार। नहीं, ये गलत है। माता कुंती जिसके जीवन में अगर हम सोचेंगे तो केवल 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 विवाह, जन्म से लेकर विवाह से लेकर और अंतिम समय तक दुख को ही देखा, लेकिन जीवन में कभी उस विपत्ति को आप भागवत में श्रवण करोगे कुंती के लिए जो सही में ज्ञानी है, वो तो परमात्मा से यही कहता है, विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा। सबसे अधिक जीवन की विपत्ति वही है जिस दिन आपके जीवन परमात्मा के ऊपर
विश्वास मानते हैं। और सबसे अधिक जीवन की श्रेष्ठ संपत्ति यही है जिस दिन हम भगवान पर विश्वास करते हैं। तो यही एक प्रकाश, वो प्रकाश कहाँ है? हमारे चित्त। फिर आप किसी भी अवस्था में बेचैन नहीं रहते। महात्मा लोग कहते हैं चैन से जीने की कला के साथ साथ मरण की सुधारने की अगर कोई ग्रंथ है, एक मात्र श्रीमद् भागवत, जहां एक आनंद, जहां एक सुख है। अब यहाँ पर एक और भी हम सोचेंगे कि ठंड के मौसम में घर में रजाई ओढ़कर चैन से सोता, यहाँ पंडाल में आकर हमें क्या भगवान मेरे बच्चे को खिला दे? और तो नहीं कहते कि मंदिर में जाकर अगर आप शंकर जी के एक लोटा जल चढ़ा देंगे तो क्या वो हमें दर्शन दे देंगे? क्या वो मेरे लड़के बच्चे को हाथ में दिया चला व्यवस्था कर लेंगे। के निकट जाने से एक शंका होती है। कोई एक दूसरे को बोले कि अरे भाई भगवान के मंदिर जाने से क्या हमें भगवान भोजन करा देंगे? भगवान के शरण में जाने से क्या भगवान हमारे लड़के बच्चे को पाल देंगे? परिश्रम तो हमें स्वयं करना पड़ेगा। तो आदत आप बना चुके। गधे के पीठ पे ईंट भी रख दो और चंदन की लकड़ी भी रख दो, उनके लिए तो वही लगेगा कि मुझे तो भार ढोने की आदत है। इसी प्रकार मेरे अंदर भी एक अभिमान है कि हम ही तो सब कुछ घर और परिवार के भार अपने ऊपर ले। भगवान के मंदिर में जाने से ये तो एक प्रथा है, पूजा करते। कोई भगवान मेरे घर और परिवार को नहीं चला। भगवान तो बस एक नियम है, एक परंपरा बनी है, एक पद्धति बनी है। भैया संगीत नहीं चलेगा तो बंद कर दो। के चरणार बिंदे मेरे रानी के चरण महारानी के चरणार बिंदे मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार तो आधार राधा रानी के चरणार मेरे तो आधार श्री वृंदावन बिहारी। भगवान के संग में जाने से, भगवान को पहचानने से क्या मिलता है? आइए हम अपने मन को भागवत में ही लगावे। यहाँ तो कार्य चल ही रहा है। आइए हम सब केवल केवल अपने आप को भागवत में समर्पित रहे। तो कहने के तात्पर्य
आजकल प्राय लोगों के अंदर यह भाव बन चुका है कि भगवान की पूजा करने से क्या भगवान मेरे घर और परिवार को चलाएंगे? जरूर, क्योंकि कहा गया है विश्वोत्पत्त्यादि। जब आप जानते हैं जो विश्व की निर्माण, सृष्टि के विस्तार, पालन और संहार करते हैं, अगर हम स्वयं को, अपने आप को उनके शरण में समर्पित हो जाते हैं, तो कहा गया है, कबीरदास जी ने कहा कि चींटी के पग नूपुर भज, वो भी साफ सूखे। सही में आपका विचार, आपका सोच, आपकी निष्ठा भगवान में है, आप अपने आप को घबराना नहीं। बहुत लोग कहते हैं ये तो जीवन पर्यंत पाप ही क्या है, तो क्या एक क्षण के लिए मंदिर जाकर और एक लोटा जल भगवान पर चढ़ाकर आ गए तो क्या इसका कल्याण होगा? बिल्कुल, क्योंकि कहा गया तापत्रय विनाशा। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि जीवन में अगर ताप भी बैठ चुका है और अगर आपके जीवन में पाप भी बैठ चुका है, चाहे तापत्रय विनाशाय और चाहे पापत्रय विनाशाय, बोलती तो चलता, अपने पाप को लेकर भी भगवान की शरण में जाओ। ऐसा नहीं कि भगवान धर्मात्मा को ही मिले। अगर भगवान के निकट भेदभाव होगा तो फिर उनके शरण में कौन है? वहां आप पाप लेकर भी चले, ये नहीं सोचना कि हम बहुत पाप किए हैं तो हम कैसे भगवान की पूजा करें। चलो अपने पाप को लेकर, अरे अजामिल और पूतना जिसने अपने स्तन में कालकूट नाम की विष लगाकर आई थी भगवान के निकट, भगवान ने उनकी पूतना के लिए वो सदगति दी जो माता को। अजामिल ने जीवन पर्यंत तो केवल शिकार खेलता, पाप करता, समाज से अलग हो चुके थे, लेकिन पाप नहीं छोड़ा। लेकिन एक बार अगर पुत्र के माध्यम से ही भगवान के पुकारा, उनका भी कल्याण। अपने ताप से भी देखिए, जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो जिसके अंदर पाप न हो और जिसके अंदर ताप न हो। सबके अंदर पाप है और सबके अंदर ताप है। ताप क्या है? दैविक और भौतिक। कोई अपने आप से दुखी है, सब कुछ है, धन भी है, प्रतिष्ठा भी है, लेकिन शरीर काम नहीं कर रहा है, नाना प्रकार की व्याधि है। कोई व्यक्ति के पास शरीर भी स्वस्थ है, धन की भी कमी नहीं है, लेकिन निरंतर मन से उदास है। घर परिवार उनकी बात नहीं मानकर सब मन मर्जी आचरण करने लग जाते हैं, तो भी दुख होता है, लेकिन अपना दुख किसे बताएं? कोई व्यक्ति ऐसा भी है, सब ऐसा कोई नहीं है, वो नहीं सोचता है मन में कि हम भी बहुत बड़े हो जाए, धनवान हो जाए, वो इसी कारण दुखी रहता है। लेकिन जीवन में सुख कहां है? यही भागवत सिखाता है, मुने एकांत जीवना। कभी कभी स्वयं को मैं कहता हूं, ये नहीं कहो कि हे भगवान आपने हमें कुछ नहीं दिया, ये निरंतर कहो कि हे परमात्मा, हे गोविंद, हे गोपाल, हे प्रभु आपने तो मुझे बहुत कुछ दिया। अगर आप नहीं देते, कभी कहीं अंधा बना देते, कभी लंगड़ा बना देते, गूंगा बना देते, तो फिर मैं कैसे बोलता, कैसे चलता? आपने तो बहुत कुछ दिया।
कभी ऐसा भी भाव लाकर भगवान से ये कभी नहीं हमें कहना चाहिए और ना कभी मांगना भी चाहिए कि हमें बहुत। आप यदि एक लोटा जल मैं मानता हूं आप भगवान पे नित्य शिवालय है तो चढ़ाने के लिए जाते हैं। यदि आपकी मन की आकांक्षा है और आप बहुत बड़े पुजारी, बहुत बड़े साधक हो, निकट विदेश्वर बाबा, निकट भैरव बाबा नियम है कि नित्य जाओ, लेकिन यदि आप मांगते हो, उनकी इच्छा है कि मुझे इन्हें बहुत कुछ देना, मुझे तो स्वयं जहां निरंतर हर पल हर क्षण जहां मुक्ति भी स्वयं को लेट लगाती रहती है कि हम उन्हें स्वयं काशी के वास्ते वृंदावन के वास्ते, लेकिन फिर भी हम एक लोटा जल चढ़ाकर उनसे मांगते हैं। उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं रहते हुए भी उनकी इच्छा है बहुत कुछ देने की, लेकिन आपने थोड़ा मांग लिया कि तुम्हें प्रतिष्ठा चाहिए तो तुम्हें विद्या चाहिए तो दो। भगवान जब बहुत खुश हो जाते हैं तब परमात्मा सोचते हैं कि मैं इसे क्या अपने निज धाम में काशी वृंदावन अयोध्या निज धाम समर्पित कर, धाम के पास समर्पित कर। और जब आपके अंदर ये भाव है तो चाहे आप घर में रहो, चाहे आप परिवार के साथ रहो, वहां तो केवल आनंद ही आनंद है। तो भागवत में भी यहाँ व्यास जी का केवल एक बार उनके मंगल में नाम की शरण। अब ये नहीं है कि हम वैष्णव बन ही जाएंगे, चंदन कंठी माला ले ही लेंगे तभी हम हाथ में झोली माला लेंगे, ऐसा आप किसी भी अवस्था में घर में रहकर, परिवार में रहकर, व्यापार में रहकर भगवान के नाम स्मरण कर सकते हैं। ऐसे श्री कृष्ण के चरणारविंद में नमस्कार करते हुए, अपने गुरुदेव के चरणारविंद में नमस्कार करते हुए सूत स्वर्गाधिक संवाद है। जैसे हम सब एक जगह एकत्रित होकर भगवान की मंगल में कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं, उसी प्रकार परम पवित्र दिव्याति दिव्य स्थान नैमिषारण्य एक पावन पवित्र भूमि। देखिए नैमिषारण्य जहां निरंतर परमात्मा की भाषा, क्यों? क्योंकि जब शौनक जी ने सोचा व्यक्ति का आत्म कल्याण कहां है, किस ओर है, 1000 वर्ष तक तपस्या करने की साधना उपासना, और उनके 1 2 4 शिष्य। आजकल कई लोगों को कुछ प्रचार हो जाता है, 1000 2000 शिष्य हो गया तो भगवान मानने लगे, लेकिन शौनक जी के आगे पीछे 88,000 ऋषि मुनि जो अपने जीवन में एक बार कौन किए, अनेकों बार, जिसने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के अनुभव भी कर चुके हैं, परंतु स्वयं को अपने आप भगवान को होना चाहते। ऐसा नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि आप स्वर्ग भी गए, ब्रह्मलोक भी गए, संपूर्ण लोक को आप ब्रह्मा शंकर इंद्रादि देवता भी बन चुके, फिर भी आपको इस गांव के पीछा नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं आपकी इच्छा है कि मैं शौनक जी ने कहा ऐसा कोई इच्छा प्रकट करो कि सबको भगवान आसानी से मिले। तो सर्वप्रथम आराधना की, भगवान ने दर्शन दिया तो यज्ञ करने की इच्छा। आजकल गांव गांव में यज्ञ करता है, लेकिन उस यज्ञ में उनकी कामना छुपा है कि चंदा खूब करूंगा, 10 लाख 20 लाख आदि खर्चा करूंगा, आदि खाकर मीट मांस मदरा खाऊंगा, नाच गान करा लूंगा, हो गया है।
उस यज्ञ में भी दान वहां दो जिस दान में ये देखो कहीं ये हमारे धन को दुरुपयोग तो नहीं कर रहा। अगर आपके द्वारा प्रदत्त धन को कोई दुरुपयोग करता है, वो स्वयं को अपने शरीर के उपयोग में लगाता है, या वो धन विषय वासनाओं की ओर ले जाता है, तो जिस ओर दिया गया धन है उस धन से पाप आपको भी लगे। क्योंकि धन उन व्यक्ति को देना चाहिए दान जिसकी पात्रता पर विश्वास हो। धन सभी को दान नहीं देना चाहिए। आप तो ना जाने दान की प्रथा चले हैं, आप देख लिया टीवी चैनल पर, जगह पे भी, लेकिन बाकी में सही में उस धन का सदुपयोग हो रहा। आजकल एक महाराज ऐसी प्रथा चली गांव में है, उस धन का दुरुपयोग। अभी हम आ रहे थे, रास्ते में हमारी गाड़ी को रोककर महाराज चंदा दो। मैंने कहा मैं तो खुद चंदा लेने के लिए ही जा रहा हूँ, तो मुझसे क्यों मांग रहे हो? बोले सरस्वती पूजा 20 जगह श्राप पिएगा, मीट मांस मदिरा, उस धन को दुरुपयोग करेगा। सही में पूजा, जहां सही में पूजा होगा और स्वयं को विश्वास रखो यहां सत्कार होगा। मैं कभी लोगों से कहता हूं, जहां भी कहीं कथा होती, अभी बॉम्बे में कथा चल रही थी, वहां 20-25 हजार लोग, आजकल शहर में जा तो वहां उससे कहा कि महाराज दान तो करता हूं लेकिन पता नहीं चलता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके आश्रम वृंदावन गया जहां निरंतर 30 वर्षों से हम अष्टजाम 1 दिन कराते हैं, 2 दिन कराते हैं, 1 माह कराएंगे तो थक जाएंगे। वहां 24 घंटे आप कभी भी वृंदावन, जिस आश्रम के नाम ही है मिथिला कुंज, वहां नहीं भगवान के नाम से, वहां किसी के नाम, केवल मिथिला कुंज, क्योंकि यहाँ कण कण में पर्याप्तम की बात। और प्राय आज में उस आश्रम की विशेषता है, जो वहां एक सत्संग भवन मैंने 2017 में निर्माण करा, करीब 1000 लोग उसमें बैठे। आज विश्व के एक से एक वक्ता वहां कथा करने के लिए बहुत निःशुल्क साल में दिया जाता है और रूम का सेवा, परंतु विश्वविख्यात बन जाते। मैं उसे कहता हूँ आप केवल भगवान के नाम पर विश्वास करो। हमारे यहाँ अभी एक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जिसने महाराज 1.5 वर्ष तक लगातार कोरोना काल से कथा किया, लेकिन आज विश्व ऐसे कई वक्ता हैं, क्योंकि उसका भाव है भगवान नाम में, नाम के प्रति विश्वास है। तो देखिए आइए विषय वस्तु पर, शौनक जी ने 1000 वर्ष तक सोचा यज्ञ करो। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते कि यज्ञ करो, स्वयं को अपने आप यज्ञ करो। तो जिस नाम के प्रति आप दुर्गा जी के, शंकर जी के, श्री राम, जिस नाम है, जिस परमात्मा को आप सर्वोपरि मानते, काम चल रहा है, उनकी स्मरण करने लगे भाई साहब कछु ना है यहाँ पर, और स्मरण स्वयं को आहुति, क्योंकि भगवान ने गीता में स्वयं वर्णन किया है यज्ञ में, जप में मैं तो सबसे बड़ा जप योग्य मेरे लिए नाम योग्य है, नाम जप। और शौनक जी ने भगवान के दर्शन प्राप्त कर 1000 वर्ष तक यज्ञ करने का संकल्प लिया था कि यज्ञ के माध्यम से हम समाज के कल्याण कर सकते। लेकिन उन यज्ञ में केवल जिसके रक्षा कौन था, यज्ञ जहां होता है कोई ना कोई विघ्न भी वहां उत्पन्न हो, लेकिन उसमें विघ्न ना उत्पन्न हो, स्वयं मृत्यु देवी की इस यज्ञ में जो भी आचार्य बैठे, पंडित जी बैठे, जो भी यज्ञ में उपस्थित हो, यजमान भी कोई किसी का मृत्यु ना होगा। मात्र 30 वर्ष तक यज्ञ क्या कहा? नहीं महाराज, अब हर हमेशा पवित्रता से बैठो, तब आप ऐसा कोई साधन बना दो जो सबका कल्याण। पुनः भगवान की आराधना की, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र दिया, जहां स्वयं सुदर्शन चक्र यानी भगवान के तेज ने विशाल क्षेत्र में जिनके ऊपर निरंतर
88,000 ऋषि मुनि बिना शंका से। क्या होता है, कभी कभी शंका जब आ जाए तो या तो उनका निवारण करवा लो किसी महापुरुष के पास, और या जब तक शंका रहेगी तब तक आप परमात्मा के निकट जल्दी नहीं जाए। इसीलिए भगवान ने कहा मैं तुम्हें प्रकाश देता हूं। बोले कौन सा प्रकाश? वो अपने चक्र सुदर्शन, और वही प्रकाश के फलस्वरूप 88,000 ऋषि निरंतर विश्वास किए। और देखिए प्रश्न में क्या सुंदर, सोचिए उस समय जब उन ऋषि मुनि के निकट उपस्थित हुए तो उन ऋषि मुनि के निकट मानो तो उनकी अवस्था भी कम और उनसे भी श्रेष्ठ ज्ञान। ऐसा नहीं जो कथा सुनते हैं वो हमसे ज्ञानी नहीं, हमसे भी अधिक ज्ञानी, लेकिन उनके अंदर विश्वास हो गया कि जरूर हमें कृष्ण से मिला। तो महाराज शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया, अज्ञान भांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूतध्यायी कथा सारं मंकरसायनम्। भगवान मैंने अपने जीवन में सत्यनारायण भगवान की भी कथा सुनी, मैंने अपने जीवन में अनेकानेक कथा कर चुकी, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा नहीं है। मैंने उन 18 पुराणों का भी, मैंने महाभारत में जो 1,00,000 श्लोक है उनको भी भली भांति अध्ययन करके श्रवण कर चुकी, मैंने वेदों की ऋचाओं को भी ज्ञान प्राप्त किया और मैंने 18 पुराणों का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया, परंतु मैं अधिक गहराई में नहीं जाना चाहता। मेरे जीवन का कुछ प्रश्न कि महाराज कोई ऐसी कथा सुना दो जिस कथा से कभी कभी बड़े बड़े ज्ञानी के अंदर भी अज्ञान आ जाए, क्या करो क्या नहीं। यही अज्ञान द्विधा बुद्धि की तरफ, और द्विधा बुद्धि क्या है? जैसे मानो शीतलहर भाषा सामने पता नहीं चलता है कि गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही, एक्सीडेंट दुर्घटना हो, यही द्विधा बुद्धि। द्विधा बुद्धि में मन क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन मैं प्रभु आपसे ये जानना चाहता हूं कि अज्ञान का भी नाश हो जाए और कानों को भी प्रिय लगे। इस कान से मैंने दुनिया की भी बात श्रवण कर ली, निंदा भी स्तुति भी, और भगवान की भी कथा श्रवण कर। कोई ऐसी कथा सुना दो जिस कथा से अज्ञान समाप्त हो जाए और कानों को भी प्रिय लगे। और मैं ये चाहता हूं, मैं कहीं जाना नहीं चाहता हूं, मैं घर में रहकर परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूं। कोई ऐसी औषधि है, ऐसी दवा है जिस दवा के श्रवण कर चैन से रहो, चैन से जियो और हर अवस्था में मुस्कुराते। कोई ऐसी दवा है? शरीर में दर्द होता है तो दर्द की दवा खा लेने के बाद भी कुछ दिन के बाद फिर दर्द हो जाता है। सिर में दर्द है, दर्द की दवा खा लेता हूँ, फिर बुखार है, सर्दी जुकाम है, दवा खाने के बाद फिर भी सर्दी जुकाम आ जाता है। लेकिन मैं ऐसा कोई दवा लेना चाहता हूँ जो एक क्षण में समाप्त हो। कौन सा दवा है जिस दवा को खाकर भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति, भक्ति भी मिले और ज्ञान भी मिले। स्वयं ज्ञान कौन सा ज्ञान? जिस दिन स्वयं को हमें अपने आप को पहचानना है,
भक्ति कौन सी भक्ति? घर और परिवार में भी हम ईश्वर को मंदिर में पूजा करते हैं, लेकिन हम घर और परिवार में जो है उससे हम दूर होते जाते हैं। और ऐसा वैराग्य ऐसा नहीं जो घर द्वार छोड़कर चले जाए। घर और परिवार में रहकर भी वैराग्य हो सकता है कि जो मेरे से पूर्व थे तो बहुत प्रभावशाली थे, क्या वो मेरे निकट रहे? क्या ये शरीर भी मेरे पास रहेगा? एक दिन तो इसका विनाश। ऐसा भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो जाए। कोई औषधि है, दवा है, उस दवा के विषय में और व्यक्ति के पास समय नहीं। पहले 8 घंटे 10 घंटे भगवान की कथा लोग बैठ, आप 3 घंटे में थक जाते और उस 3 घंटे में भजन भी, महाराज आरती भी, सब कुछ उसी में। परंतु कम समय में भगवान की प्राप्ति के लिए कोई साधना ले। कृष्ण प्राप्ति कर्म शास्त्र साधना तद बता। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कौन सी साधना करना जिसमें घर द्वार परिवार को भी ना छोड़ने पड़े, व्यापार को भी ना छोड़ने पड़े, हर काम कोई भी काम को ना छोड़ने पड़े, लेकिन घर और परिवार में रहकर मुझे भगवान को प्राप्त करना है। ऐसी कोई साधना है? इन प्रश्नों को सुनकर प्रसन्नता हुई और उन प्रसन्नता में सूत जी ने उत्तर दिया कि जीवन में सर्वश्रेष्ठ क्या है? तो सावधानी रखना चाहिए। तनिक भी हम सावधानी से अलग होते हैं तो दुर्घटना हो जाए। तो कहा सावधान तैयार। देखिए जीवन का सरल औषधि क्या है? बहुत छोटा सा, और यही छोटा सा उत्तर संपूर्ण भागवत क्या? तो भवोषधा क्षुद्र मनोभिराम, मन के विश्राम के लिए, मन की शांति के लिए और इस संसार रूपी भव सागर से पार होने के लिए एकमात्र सत्संग है। चाहे वो सबरी हो, चाहे वो मीरा, कोई भी महापुरुष लोग कहते हैं जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिसके जीवन में मिला सत्संग है, वो जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। जय हो। कबीरा ने गाया, तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन न पाया, सूरदास ने दर्शन न पाया। वो जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उससे हर घड़ी आनंद आनंद, उससे हर घड़ी आनंद आनंद,
वो जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके होके हरे हरि होके हरे हरि की वाणी को मानो, सत्य क्या है श्रोमणी जानो, सत्य क्या है जानो, जिसको चेहरा ही कट जाए बंद है, जिसका चेहरा ही कट जाए बंद है, उसे हर घड़ी तो जिसके जीवन में गुदागत है, उसे हर घड़ी याद, उसे हर घड़ी याद से, उसे श्री वृंदावन बिहारी लाल। इन प्रश्नों के उत्तर बहुत सरल है कि घर और परिवार में रहकर परमात्मा की प्राप्ति कैसे। एक बात ध्यान देना, जीवन में अगर आप चाहते हो कि हमें भगवान मिले, परमात्मा की प्राप्ति हो, ये ध्यान देना सदगुरु बनाने की भी जरूरत। अब आप कहोगे इस सदगुरु किसे बनाओ? आपके घर की मिथिला की परंपरा है कि आप कोई भी कार्य करो पहले सदगुरु बनाओ। तो लोग अपने दादा दादी माता पिता से, जो बड़े बुजुर्ग है, उससे भी दीक्षा लेते हैं। आप ऐसी दीक्षा की परंपरा, तो जब आपका यज्ञोपवीत संस्कार होगा तब भी गुरु बनते हैं, जो शिक्षा देते हैं वो भी गुरु। लेकिन सदगुरु क्या है? सदगुरु विरक्त संत को ही बनाना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। लेकिन अब यहाँ एक शंका और होगा कि विरक्त हम कैसे माने? ये संत है क्या, ये असंत? अगर हमने अपने जीवन में किसी विरक्त महापुरुष वैष्णव को जब तक गुरु नहीं बनाएंगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति कैसे? इसके लिए बड़ा सुगम और सरल है कि जब तक आपको विश्वास न हो तब तक एक सदगुरु तो आप बना सकते हो। किससे? तो श्री रामचरितमानस, गीता, भागवत और श्रीमद् भागवत महापुराण में तो पहले कहा कि सदगुरु की जरूरत है। और आपके जीवन में यदि कोई सदगुरु नहीं मिला है तो आप स्वयं को श्रीमद् भागवत महापुराण को ही सदगुरु। और ये सदगुरु क्या करें? बोले सदगुरु के शरण में जाते हैं, हम पूजन करते हैं, उनकी चढ़ावा चढ़ाते हैं, यहाँ हमें क्या मिलेगा? बोले ये सदगुरु क्या करेंगे जानते हो? काल प्यार मुख त्राश नृणाश हे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलो किरेन भाषितम। बोलिए सदगुरु तुम्हारे जन्मांतर के, जो कि ना जाने हम कितने जन्म
जन्म ले चुके हैं, कितने जन्म मर चुके हैं, फिर भी ये संसार नहीं छूटा। क्योंकि जिस दिन हम जन्म लेते हैं उसी दिन मेरे साथ काल रूपी अजगर यानी मृत्यु भी अजगर के रूप में तैयार है, लेकिन वो तब तक नहीं खाता है, मुख में बंद करके रखा। एक समय निर्धारित है, इन 100 वर्ष में जिस दिन वो अपना मुख बंद कर लिया उस दिन जाना ही पड़े। तो हमें बचना है, हमें जीना है। तो बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। आप भागवत शास्त्री मद भागवतम। अब आप ध्यान देना, श्री कहते हैं शक्ति को, श्री कहते हैं शोभा, श्री मतलब सुंदरता, श्री मतलब लक्ष्मी, श्री मतलब श्री राधा रानी, श्री जानकी जी। श्रीमद् भागवतम शास्त्र। आपके जीवन में जिस शास्त्र से यह हो जाए कि शास्त्र के शरण में जाने से जरूर एक दिन न एक दिन हम परमात्मा के बनकर ही रहेंगे, उसी दिन जिस शास्त्र पर, जिस पुराणों पर आपकी निष्ठा हो जाए। यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेन भागवतम। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने सबके सद्गुरु बनकर और भागवत शास्त्र रूपी श्लोक रूपी मंत्र दे दिया है। इस मंत्र के सहारे से ही तुम परमात्मा को प्राप्त करो। बोले किसी ने क्या ले, हाँ भागवत की क्या महत्व है ये तो भागवत ही सिखाएंगे। जिस समय महाराज परीक्षित को श्राप लगा तो महाराज परीक्षित भगवान के शरण में गए तो देवता ने सोचा, आज तक हमने भगवान की स्तुति की, हे प्रभु कि हमें भारतवर्ष में मानव बनाकर जन्म, और देवता बार बार जब जब भगवान से मिले तो ये श्लोक जरूर प्रार्थना की कि ओहो अमीषा किमकारी शोभना। आश्चर्य आश्चर्य की बात है, ये प्राणी कौन से तीर्थ में जाकर किस प्रकार तपस्या की है जो भारत में जन्म लेकर परमात्मा को पुकार। और देवता ने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात परमात्मा की दिख रहा है, तेन वाङ्मयी बुद्धि प्रत्यक्षा वर्तते हरि। क्यों नहीं भागवत को ले लूं। अब भागवत के महात्म को आपको देखना है, इस प्रसंग को जरूर सुनना होगा। जब आज संपूर्ण देवता ने एक साथ अमृत को लेकर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के निकट आकर प्रार्थना करने लगे, हे भगवान मुझसे गलती, मेरे पास एक अमृत था, वो कोई साधारण अमृत नहीं। जिन अमृत की प्राप्ति के लिए देवासुर संग्राम हुए और देवताओं को विजय श्री मिली, और उन अमृत को सुरक्षा के लिए देवलोक के आधे से अधिक देवता उन अमृत की सुरक्षा करें। लेकिन महाराज परीक्षित ने अपने जीवन में जब आप 3 काम छोड़ दोगे तो चौथे काम में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है कि जिस परमात्मा को आप उपासना कर रहे हैं वो परमात्मा आपको दर्शन में। वो 3 काम क्या है? तो सर्वप्रथम ममता जो हो। महाराज परीक्षित को तो श्राप लगा कि यही मरा हुआ सब तुम्हें 7वें दिन काट खाएगा। घबरा गए। हम लोग घर परिवार नहीं छोड़ पाते, लेकिन भारत के सम्राट होकर क्या अपने पद को, एक वार्ड नंबर भी कोई बन जाता है तो पद नहीं छोड़ना चाहता है। कुर्सी की मोह बहुत खतरनाक होता है। परंतु महाराज परीक्षित राजा होकर भी, भारत के सम्राट होकर भी सोचा ये जो ममता है ये मैंने अपने पुत्र के लिए धन रखूं ताकि वो बड़े बने। आसक्ति, महाराज परीक्षित ने कहा सबसे आसक्ति लगता है इस सिंहासन से ही, क्यों नहीं इस सिंहासन को त्याग दूं, इन ममता को त्याग दे। मैं कह दूं
और आप यदि सुन लिया तो आप छोड़ सकते हैं, छोड़ना नितांत असंभव है। कोई नहीं छोड़ता है, सब कहीं ना कहीं ममता से ही जड़ा हुआ। पुत्र पत्नी धन, लड़ाई तो तीन ही जगह होता है, धन के लिए, महाराज प्रतिष्ठा के लिए और स्त्री के लिए। और इन्हीं तीनों में सब फंसा। कोई कह दे कि हम सब कुछ छोड़ सकते जी, भागवत में आप सुनोगे भरत जी ने तो सब कुछ छोड़कर जंगल गए, वहां भी एक तो मृग के आसक्ति में पड़ गया। तो छोड़ना कोई, जिस दिन ये तीन चीज छोड़ दोगे उस दिन जिस परमात्मा को आप उपासना करते हो वो अवश्य दर्शन देंगे। ममता जो हो, पहला ममता को त्यागना, यह सबको महाराज परीक्षित ने एक क्षण में पत्नी बच्चे धन सब कुछ छोड़कर श्री कृष्ण के शरण में महाराज गंगा के पावन तट पर चले गए। और ममता जो, फिर ममता हो जाने के बाद भी श्रद्धानो महामना, इस श्रद्धा, जल्दी किसी के ऊपर श्रद्धा नहीं होती। बात आप सुन लेंगे, आदर करेंगे, लेकिन हृदय से श्रद्धा नहीं होगी। तो दूसरा आपका ये हो जाए, ममता छूट जाए और श्रद्धा पूर्ण रूप से भगवान। हमारे मन तो यहाँ होता है कि अगर घर में 10 देवता है तो इसकी पूजा नहीं करूंगा तो ये नाराज हो जाएंगे, ये नाराज हो जाएंगे, ये नाराज हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमारी ममता ना जाने कहां कहां लगा हुआ है और श्रद्धा भी कहां कहां। लेकिन यहाँ एक ही श्रद्धा, जैसे यथा तरोल मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद मुजोपशाखा, जैसे वृक्ष के जड़ में पानी डालने से संपूर्ण डालियां, पत्तियां, फल, पुष्प खिलते हैं, उसी प्रकार हमें भी श्रद्धा तो एक ही जगह पूर्ण रूप से रखना। और श्रद्धा होने के बाद भी ये तीसरा भाव क्या है, मतिम कृष्णे। ये जो बुद्धि है, आप कहीं भी जाओ महाराज एक क्षण में घर में 10 बार बात करनी पड़ेगी, ना जाने मेरे बाद क्या करेगा, सारा धन ना नष्ट कर दे, क्या करे। ये जो एक मति जो है हमारी बुद्धि, वो नहीं लगती। और ये तीन चीज जिसके अंदर हो जाए, मान लो इन तीनों चीज को छुटकारा पाकर सीधे वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और वो भाव महाराज परीक्षित के अंदर थे। इसीलिए महाराज परीक्षित को जिस समय आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी भागवत कथा श्रवण करा रहे थे, तो उनके पास भी एक अमृत, किसी को बहुत धन मिल जाए आज के समय में तो सबसे बड़ा किससे कहा गया है, कहा चाहे कोई बहुत बड़ा संत है उसके पास बहुत धन है तो कहते अरे महाराज ये बहुत बड़े हैं। कोई बहुत बड़ा तांत्रिक है तो आजकल देख लो तांत्रिक शब्द की, महाराज ये सिद्ध महापुरुष, कैसे पहचान होगा, पहचान कर ही नहीं सकते हो। महात्मा तो कहीं नदी किनारे, ऐसे हमारे सदगुरु देव जैसे महापुरुष कोई पहचान भी नहीं सकता है, इतने बड़े भजनानंदी को आप दुनिया की वस्तु को तो पहचान लोगे, लेकिन जो वाकई में भगवान के हैं उसके पहचानना तो जब उनका अमृत है, एक स्वर्ग के अमृत, एक भागवत रूपी अमृत, एक ग्रंथ। तो महाराज परीक्षित ने कहा गुरुदेव, जीवन में जब अधिक अशांति होने लग जाए तो उनके निकट जाओ जो सही में आपके शुभ चिंतक हो और आपके अंदर जो अशांति है, दुख है, व्यथा है, उसको दूर कर दे। तो महाराज परीक्षित ने कहा गुरुदेव यह भी अमृत है और यह भी अमृत है, अब आप बताओ इन दोनों में फर्क क्या है। तो गुरुदेव ने कहा इसमें अंतर है, स्वर्ग के अमृत पान कर लोगे तो उस अमृत को पान करने से आपका पुण्य नष्ट होगा, स्वर्ग में तब तक रहोगे जब तक पुण्य है। और भगवान की कथा अमृत पान कर लोगे तो भगवान वेद कहते हैं न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां कभी लौटकर आना ही ना पड़ेगा। अब हमें स्वयं को सोचना है कि हमें क्या करना है, जो गए वो लौट कर नहीं आए।
तो हम क्यों इसमें उलझे, हमें तो स्वयं को अपने आप को कल्याण करना है। महाराज परीक्षित भागवत कथा को अपनाया, और जब भागवत को अपनाया तो ये ईर्षा आज की नहीं है, ये तो अनादि काल की है। देवता भी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा, महाराज ये क्या, जो महाराज अमृत को तिरस्कार कर दिए। महाराज परीक्षित जरा आप भागवत की परीक्षा लो। ब्रह्मा जी भागवत की परीक्षा ली। ब्रह्मा जी स्वयं महाराज आश्चर्यचकित हो गए। और कभी कभी ये नहीं है हम बहुत ज्ञानी हैं तो हम ही भगवान को प्राप्त कर लें। ब्रह्मा जी सोचा मैंने भी तो भागवत के अपमान किया, तो ब्रह्मा जी भगवान का स्मरण किए तो उनके ही पुत्र देवर्षि नारद जी ने कहा, आपने तो स्वयं जीवन में संपूर्ण अपराध, इस दिन भगवान के कोई भक्त है उसका अपमान कोई करते हैं तो भगवान नहीं क्षमा करते। और यही प्रश्न लेकर भागवत आगे बढ़ा। जब देवर्षि नारद जी का मिलन शनकादिक से हुआ तो वहां शनकादिक ने जीवन में प्रथम बार देवर्षि नारद जी को उदास देखा, और उदास देखकर पूछा, महाराज मैंने देखा कि सदगृहस्थ तो दुखी होते हैं, लेकिन महात्मा को मैंने कभी दुखी होते हुए नहीं देखा। जरा दुख के कारण 4 जगह बताया कि इन चारों में से कहीं आप भी कहीं ना कहीं छुपे हैं। और पूछा, कथम ब्रह्मणे दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनं तव। दुख कहाँ है, कभी हमें अपने अंदर भी ढूंढना चाहिए। कारण कहाँ छुपा है, जिस कारण आदरता में कमी है, सम्मान में कमी है, तो कभी कभी हमें स्वयं को ढूंढना चाहिए, कभी हमें स्वयं को पहचानना चाहिए कि दुख कहाँ छुपा। जी ने शनकादिक को उत्तर दिया। अब आप समझ लेना, जब शनकादिक ने पूछा भाई क्यों दुखी हो, आज आप जैसे महात्मा ऐसे दुखी है जैसे किसी का धन बहुत है, एकाएक धन नष्ट हो जाए, जरा कारण बताओ। बोले महाराज आप सही में वाकई में अपने जीवन में भगवान को पहचान लिया तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं। देवर्षि नारद जी ने कहा, मैं पुष्कर भी गया, प्रयाग भी गया, काशी भी, गोदावरी भी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, अनेक तीर्थों के विषय में भी बताया। गृहस्थों के द्वार पर भी गया तो कहा अब पहचान बदल लिया है।
वहां पहचान ही नहीं है। भय भय में आपस में विवाद, आपस में पति पत्नी में कलह, घर में जो कल तक एक साथ मिलकर विचार लिया जाता था, आज दूसरे से विचार लिया जाता है, जिस कारण उस घर में कलह। ऐसा नहीं है। मैंने संतों के शरण में भी नहीं गया, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन संत है कौन असंत है। बड़े बड़े आश्रम मठ मंदिर, लेकिन वहां भी शास्त्र में कहा गया है जिस मठ मंदिर में हरि नाम संकीर्तन ना हो वो मठ मंदिर नहीं है। जिस संतों के आश्रम में सत्संग ना हो, भगवान के नाम संकीर्तन न हो, संत सेवा न हो, वो फिर वो आश्रम किस काम की। वहां भी मानो सबके ऊपर कलयुग सवार हो चुके हैं। जीता है स्वयं सब अपने लिए कि सब केवल एकमात्र मुझे ही पहचाने, मुझे ही जाने। जिस कारण में उन दुख लेकर ही आगे बढ़ा कि कहीं न कहीं तो जरूर भगवान है। ऐसे हमारे जीवन में कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान नहीं है। उसी समय में भगवान के वृंदावन, जिस वृंदावन में आकर मैंने कलयुग के अवगुणों को देखता हुआ और भगवान के दिव्याति दिव्य लीला के चिंतन करते हुए जब मैं वृंदावन यमुना किनारे प्रवेश किया तो वहां मुस्कुराहट देखा, और उन मुस्कुराहट में भी वहां कोई ऐसी मुस्कुराहट नहीं था। मुस्कुराहट के साथ साथ व्याकुलता भी देखी, जहां लगा मुझे कि ब्रह्मांड के संपूर्ण अप्सराएं यहाँ ही, देवांगनाएं यहीं पर है, लेकिन उन देवांगनाओं में एक ऐसी विलक्षण देवना है जो स्वयं महाराज जगत जिसे भक्ति के रूप में पहचान, और वो भी व्याकुल। लेकिन व्याकुलता को दूर कोई कर सकता है तो कोई नाम जापक महापुरुष संत। हो सकता है आपकी व्याकुलता कोई छोटे से बालक भी कर दे तो आप उसे साधारण मत मान लेना, जरूर मान लेना कि इसके अंदर भगवान का स्वरूप है। जब देवर्षि नारद जी संतों की कुटिया पर जाकर देख लिया, गृहस्थों के द्वार पर जाकर देख लिया, तीर्थों में विचरण करके देख लिया, और जब यमुना किनारे आए तो वहां एक देवी की पुकार सुनकर उनकी पुकार शब्द सुना, और वो देवी क्या कही, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मा चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। देखिए, वाकई में हमें ये नहीं सोचना है कि संत नहीं है। इस धरातल पर जिस दिन संत नहीं रहेंगे तो पृथ्वी ही नहीं रहेगी, पहचान ही समाप्त हो जाएगा। जिस दिन पहचान समाप्त होने लग जाए, मान लेना अब संत जा रहे हैं इस धरातल से, माता पिता को नहीं पहचाने, समाज को नहीं पहचाने, धर्म को नहीं पहचाने, और स्वयं अपने आप को नहीं पहचाने, तो मान लेना कि आप संत के अस्तित्व जा रहे हैं। आप घोर कलिकाल आने वाले हैं, प्राणी पशु की तरह हो जाएगा। लेकिन भक्ति देवी ने कही नहीं, आप जैसे एक जगह यदि भगवान के कीर्तन चल रहा है तो मान लेना कि वहां जरूर संत कहीं न कहीं विचरण की होंगे। भक्ति देवी ने कही, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे महाराज एक क्षण आप मेरे पास आ तो जाओ, क्योंकि आपके पास वो दवा है, वो औषधि है, जिस दवा को लेने से जीवन में जो सबसे अधिक रोग बैठ चुका है वो दूर हो सकता है।
देवर्षि नारद जी ने कहा, मेरे पास तो देवी बीना है, तुम क्या बोल रही? बोले, महाराज मैं जानती हूं आप कोई साधारण महापुरुष नहीं है, आप तो वो महापुरुष है जिनके संग में आने मात्र से ही मां चिंता मपि नाशय। जिस दिन जीवन के संपूर्ण लग जाए कि मेरे जीवन में भगवान है, तो मान लेना परमात्मा की कृपा हो चुकी है। तब सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके दर्शन से जो कार्य भगवान शंकर नहीं कर सकते। भगवान शिव क्या है? संसार के जगत के संपूर्ण वैष्णवों के आचार्य भगवान शंकर जी, वैष्णवानाम यथा संभव। एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ के निकट आकर कहा कि प्रभु आपसे एक बात पूछूं? बोले, पूछो। बोले, हे प्रभु, आप जो मुंड के माला निरंतर पहनकर विचरण करते हैं और मुस्कुराते रहते हैं, मैंने सुना इतने ही बार मैंने जन्म ले चुकी हूं और सब हमें शक्ति बोलते हैं, फिर भी बार बार लीला करने के लिए हमें तो जन्म लेना पड़ता है, लेकिन आप कभी जन्म लेते। और मैंने सुना कि आपने संपूर्ण विष को, हम लोग आपस में अपने घर के भी विष को नहीं पान कर लेते हैं। कोई हमें अपमान कर दिया तो हम कहते हैं पहले इसे देख लूंगा तब ही मैं घर जल ग्रहण करूंगा। लेकिन हम जिस शिव की आराधना करते हैं, जिस शिव की उपासना करते हैं, हमने तो अपने एक छोटा सा कोई अपमान कर दिया तो उसे विष को रखकर एक दो नहीं 2-4 पीढ़ी देख लेते हैं। लेकिन भगवान शिव तो संपूर्ण त्रिलोकी के विष को जो व्याप्त था, जिस विष का कोई छोटा सा घड़ा भी नहीं था, अंत ही नहीं था, कालकूट नाम के विष पान कर लिए, फिर भी आप मुस्कुराते रहते हैं और आपके भक्त रोते रहते हैं, दुखी रहता है। कारण क्या? भगवान शिव ने कहा इसके अंदर एक कमी है। हे देवी, मैं जन्म नहीं लेता हूं, ना कभी मरता हूं। क्यों? विष मुझे क्या बिगाड़ लेगा? इस समुद्र मंथन में से तो विष निकला, वो मैंने पान कर लिया। लेकिन उस समुद्र मंथन में जब वेद की ऋचाओं के मंथन हुआ तो महाराज ज्ञानी अपने अनुसार ले लिया मंथन करके 4000 मंत्र, कर्मकांडी अपने अनुसार ले लिया मंथन करके 80,000 मंत्र, और उपासक अपने अनुसार मंत्र ले लिया, अमृत ले लिया 16,000। लेकिन उन उपास सब कुछ उदात अनुदात का भेद करते हुए उसमें 2 शब्द रह गए, रकार और मकार। भगवान शिव ने कहा जो संपूर्ण जगत के कल्याण कारक है, कहा ये शब्द हमें दे दो, इसको ग्रहण वही कर सकता है जिसके हृदय में शिव है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी पार्वती, मैं निरंतर मुस्कुराता हूं क्योंकि मैंने इन मंथन से पहले उन मंथन में जिसे सब छोड़ दिया था उसे मैं ले लिया। मैं निरंतर राम 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 नाम का रट लगाता हूं। कहा गया भगवान शिव जिसके ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उसे सोचते हैं मैं क्या दूं, तो जो निरंतर जिस प्रश्न को पार्वती ने की, गोपनीयम 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 इति प्रयत्नता, भगवान शिव ने जगत में दे दिया कि निरंतर मुस्कुराना है तो श्री राम कृष्ण का मंगलमय नाम लो। और यहाँ भक्ति देवी भी यही कह रही है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मां चिंतामपि नाशय। जीवन की चिंता की दूर करना है और वो दूर आप ही करा सकते हो, क्योंकि आपके हृदय में क्या है मैं जानती हूं। जिसे भोलेनाथ भी नष्ट नहीं कर सकते हैं उसे नष्ट तो आप ही किए। जब सृष्टि के संहार होते हैं और विस्तार, तो भोलेनाथ की भूमिका होती है। तो आप जिस प्रकार कर्म किए होंगे
जैसा पुण्य पाप उसी अनुसार जन्म लेना पड़ता है। लोग नहीं कहते पूर्व जन्म का पाप पुण्य है इसीलिए भोग रहा। लेकिन यदि कहा दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम, लेकिन किसी नाम जापक महापुरुष के शरण में जाने मात्र से जिसने पाप को भी नष्ट कर दिया, पाप पुण्य के अनुसार ही लोग जन्म लेते हैं। लेकिन आप जब कोई महापुरुष के संग करेंगे तो पाप को अघ को नाश करने वाले कौन है, पाप को नाश करने वाले कौन है, तो भगवान के मंगलमय नाम ही है। सज्जनों, भक्ति देवी ने अपनी जीवन का परिचय भी दिया। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे देवी ये कलयुग है, कलयुग में कहा गया है जो सज्जन स्वभाव के रहेगा यह संतो विषीदंती प्राह्य संति है साधवा, उसे कष्ट होगा। जो धर्म विरुद्ध आचरण करेंगे वो फलेगा फूलेगा। लेकिन सज्जन कैसे रहता है, जैसे आप इस स्थिति में भी मुस्कुरा रही हो, ये तो धाम की प्रभाव है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च, ये वृंदावन की प्रभाव है। और वृंदावन की प्रभाव के कारण ही हे देवी, जब तक आप क्यों चिंता कर रही हो, जीवन में चिंता अधिक सताने लग जाए तो चिंतन बढ़ा दो, अपने इष्ट का चिंतन करने लग जाओ और चिंतन के प्रताप से ही आपका कल्याण हो। भक्ति देवी के हृदय में प्रसन्नता हुई, कहा जरा मेरे पुत्र के हृदय में भी प्रसन्नता कर दो। देवर्षि नारद जी ने ज्ञान के द्वारा ज्ञान को ही जगाया, वैरागी के द्वारा ही वैरागी को जगाया। आप कहोगे कौन सा ज्ञान? ज्ञान वही सार्थक है, ऐसा नहीं है ज्ञानी सब है। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे ज्ञान तुम जगो, वेद उपनिषद गीता संपूर्ण पाठ सुना दिया फिर भी जागृत नहीं हुई। कभी कभी जागृत हुए फिर भी सो जाते। हम कथा सुन रहे, सुनकर फिर हम भूल जाते हैं। लेकिन ज्ञान को जगाने की प्रयास क्या, वैराग्य को जगाने का प्रयास क्या, अपना प्रयास व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर जीवन में महाराज स्वयं को परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो और कुछ बनना चाहते हो तो अपना प्रयास कभी नहीं छोड़ो, प्रयास में लगे रहो। देवर्षि नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए तो बहुत प्रयास किया, नहीं जगे तो सोचा लगता है भगवान के कुछ और कार्य करना है। तो भगवान जब जीवन अधिक विचलित हो जाए तो अपने इष्ट का स्मरण करने लग जाओ। देवर्षि नारद जी ने भगवान के स्मरण कर लिया। जो ही भगवान के स्मरण करने लगे उसी समय आकाशवाणी हुई, एतद्दर्थे सुरर्षे त्वं सत्कर्म समाचरेत्। इन आप चाहते हो कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य संपूर्ण प्राणी के हृदय में उत्पन्न हो तो सत्कर्म करो। अब सत्कर्म क्या है? जिस सत्कर्म के पहचान के लिए देवर्षि नारद जी अनेक जगह गए, अनेक तीर्थों में गए, लेकिन जब तीर्थ का स्वरूप महापुरुष शनकादिक के दर्शन हुआ तो शनकादिक ने कहा सत्कर्म ही तो भगवान की मंगलमयी कथा है। और इन जीवन में अनेक प्रकार की कथा है, लेकिन जिस कथा से आपका मन भगवान के चरणारविंद में लग जाए वही कथा आपके लिए सर्वोपरि है और उसे निरंतर श्रवण करना चाहिए। सदा शिव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। निरंतर लगे रहो, छोड़ो नहीं, प्रयास करते रहो, सफलता तो मिलेगी। और महाराज जिनकी सफलता के लिए गंगा किनारे हरिद्वार में संकल्प किया और भक्ति ज्ञान और वैराग्य भगवान के मंगल में नाम लेते हुए वहां पर उपस्थित हुए और महाराज उपस्थित होकर कहा महाराज कहाँ रहे? तो कहा आप वहां रहो जिनके हृदय में भगवान है और वही श्रेष्ठ है। यहां धनवान को श्रेष्ठ नहीं कहा,
शकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, परमात्मा पर पूर्ण रूप से विश्वास है, और परमात्मा के ऊपर पूर्ण रूप से तभी विश्वास होगा जिस दिन अपनी शक्ति को शून्य बना दोगे और अपने सगे संबंधी की शक्ति को शून्य बनाकर एकमात्र भगवान की शक्ति पर विश्वास करने लग जाओगे, उसी दिन आप जान ले लेना कहीं ना कहीं वो मेरे साथ ही कन्हैया तैयार है। और जब ये बात भक्ति देवी को शनकादिक सुना रहे थे, उसी समय मुरली मनोहर मुरली बजाते हुए भागवत पंडाल में उपस्थित हुए और भगवान के दिव्याति दिव्य मंगल में स्मरण वहां संपूर्ण ऋषि मुनि करने लगे। देखिए, भागवत आप चाहोगे कि भागवत के माध्यम से धुंधकारी का कल्याण हुआ, तो धुंधकारी, धुंधली और आत्मदेव की ये सब एक कथा है, लेकिन ये सब हम लोग ही। धुंधकारी के चरित्र का भाव हमें लेना है कि धुंधकारी कौन थे। धुंधकारी और आत्मदेव कौन थे, उनकी पत्नी धुंधली कौन थी, तुंगभद्रा नाम के नदी कौन है, यही हमें समझ है। इसकी कथा तो यही है कि पत्तन नाम के एक सुंदर नगर थे, जिस नगर के किनारे सुंदर सुंदर नगर बसा हुआ था, जहां एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देव भी रहते थे, जिसके विषय में कहा गया है श्रोतस्मारतेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। धनवान कुबेर की तरह और विद्या सूर्य की तरह, फिर भी अशांति में रहता था। सुख प्राप्त करने के लिए विवाह किया, पत्नी मिली ऐसी जो उसकी बात ही कभी नहीं मानी। घर में अगर पत्नी बात ना मानने लग जाए, अपनी बात चलावे, तो मान लेना कि इस घर में अब कलह प्रारंभ जरूर होगा, कोई रोक ही नहीं सकता है। फिर संतान के लिए भी शुभ किया, संत की कृपा से फल दिया, उसकी पत्नी नहीं खाई, फल गो को खिला दिया, गो ने उस फल को खाकर गोकर्ण के समान पुत्र दिया। धुंधली ने अपनी बहन की पुत्र को ही अपना पुत्र मान लिया, जिस कारण और प्रचार कर दिया मेरे ही पुत्र हुआ है। लेकिन दुष्ट यदि संग करे तो भी संग नहीं करना चाहिए, और सज्जन यदि संग तोड़े तो भी नहीं तोड़ना चाहिए। धुंधकारी ने दुष्ट के संग किया तो महाखल हुए, गोकर्ण ने सज्जन का संग किया तो परम भागवत स्वरूप। धन संपत्ति नष्ट कर दिया, पिता को भी यातना दी, पिता दुख के कारण सब कुछ छोड़कर पुनः भगवान के शरण में जाकर भगवान की प्राप्ति कर लिया। माता भी, धुंधली भी पुत्र के दुख से स्वयं आत्महत्या कर ली। और हमारे शास्त्र में कहा गया है, नाना प्रकार के भी दुख आ जाए तो आत्महत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईशावास्य उपनिषद में वर्णन है कि असुरिया नाम ते लोका अंधे न तमसा व्रता तामस्ते प्रत्यादि गच्छन्ति ये के चात्महाजना। जो आत्महत्या करता है उसके विषय में बहुत बहुत महाराज यहाँ भी दुख वहां भी दुख प्राप्त करेगा। आत्म देव तो अपना आत्म कल्याण कर लिया, लेकिन धुंधली अकाल मृत्यु हुई, जिस कारण वही धुंधकारी भयंकर प्रेत बना। उनके भाई गोकर्ण ने पुनः उनको उद्धार किया, और उनके उद्धार करने के पश्चात संपूर्ण पत्तन नगर वासी को भगवान के दिव्य धाम गए। यह कथा है, लेकिन इस कथा को हमने कई बार सुना, लेकिन उस कथा को हमें स्वयं कभी कभी आत्ममंथन करना चाहिए कि भागवत की कथा कोई खिस्सा नहीं, भागवत की कथा कोई कहानी नहीं है, भागवत की कथा तो आत्मचिंतन है। उस आत्मचिंतन को तो ऐसे महापुरुष व्याख्या किए हैं जिसके पास किसी भी प्रकार के गांठ था ही नहीं।
आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी जैसे महापुरुष। तो इस कथा का भाव, अध्यात्म भाव यही है, तुंगभद्रा नाम की नदी, यानी तुंग कहते हैं संसार, संसार ही तुंग है। और इस संसार रूपी भद्र क्या है? एक शरीर ही भद्र है, क्योंकि अन्य शरीर से हम समय लग सकता है भगवान को प्राप्त करने में, सब गजेंद्र नहीं हो सकते, लेकिन तुंग भद्र, इस मानव शरीर से ही हम जल्दी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और पत्तन नाम के नगर क्या है? तो ये शरीर ही है। पतति इति पतनम, ये शरीर हर हमेशा पतन हो रहा है, जो हम पहले थे आज नहीं है, हर पल हम मर रहे हैं। यहां एक दो प्रकार के मन है मेरे अंदर। एक मन, हम यदि कोई भी कार्य करते हैं तो मन रोकता है कि गलत है, हमें आत्म कल्याण करना है, हम जानते हैं ये हमारा है, ये भाई, ये बहन, ये सगे, ये संबंधी, लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं है। हम यहाँ क्यों उलझे? हमें अपने आप को देव बनना है। देवता कोई आकाश में नहीं है, देवता तो हम ही हैं। हम दानव भी हैं और हम देव भी हैं। हमें देव बनना है, हमें दानव नहीं बनना है। दानव हमें जीने नहीं देंगे, दानव हमें बेचैन रखेगा, और देव हमें उलझा तो देंगे, लेकिन वही देव हमें परमात्मा से भी मिला देंगे। दानव क्या है? धुंधली, द्विधा बुद्धि, मन को स्थिर नहीं रहने देता है। मन क्या करे क्या नहीं करे, ये मन के सिद्धांत को एक जगह रहने ही नहीं देता। और मन इतना उद्यमी है, जो मन अगर आपके भागवत पंडाल में बैठा है, आप सोचोगे अरे भाई हमें तो 7 बजे तक सोना भी है, और यहाँ अभी कथा चल, हम बिल्कुल 7 बजे ही आरती करा देंगे और कल से ठीक 3 बजे प्रारंभ करेंगे, क्योंकि ठंड की मौसम है, 3 से 6, 6:30 हो जाए। आज देर से ही कथा हुई है तो प्रसंग तो बोलना ही पड़ेगा। तो एक मन ऐसा है जो स्वयं को, हम अपने आप में रहते हुए भी वो मन हमें साथ क्यों नहीं देता है? मन का स्वभाव है। मन का स्वभाव क्या है? वो हर हमेशा हमें अधोगति की ओर ले जाएगा। जैसे तालाब है और तालाब के नीचे ऊपर आपके मकान है, तो बारिश हो रही है तो सारे पानी कहाँ जाएंगे? नीचे की ओर। और घर ऊपर टंकी रखा हुआ है, तो उस टंकी मोटर के सारे हम पानी भरते हैं ना, उसी प्रकार मन अधोगति ले जाएगा। मन को अगर ऊर्ध्व गति परमात्मा के चरणारविंद में और स्वयं को मुस्कुरा कर रखना है, तो इस मन को मंत्र के सहारे ले, और उन मंत्र को तब तक उपासना करो, छोड़ो नहीं। ये नहीं कि अरे मैं रोज 1 लोटा जल चढ़ाता हूं भोलेनाथ को, हमें तो कुछ दिखाई ही नहीं देता, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, मेरे सामने वाले तो आज तक कुछ नहीं किया, देखो रात दिन चौगुना हो गया। नहीं, आप चढ़ाते चढ़ो, तब तक चढ़ाओ, तब तक चढ़ाओ जब तक वो पूर्ण रूप से आपको ये न कह दे तुम मेरे हो चुके हो, अब तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं। वहां भी आपको भगवान मिल जाएंगे। लेकिन मन की जो दानव शक्ति है, धुंधली शक्ति है, वो रोकता है, देव नहीं बनने देगा। जैसे आत्मदेव को, लेकिन हम सबके अंदर भी महादेव है, हम सबके अंदर महादेव है। महादेव यानी संत, वैष्णवानाम यथा शंभु। महादेव कहेंगे रे भाई तू कहां? जैसे आत्मदेव जी अपने आप को संभल नहीं पाया, सोचा कि चलो मैंने अपने घर की सारी संपत्ति को लुटा दिया, संतान के लिए कुछ नहीं हुआ, अनेक तंत्र मंत्र जाप सब कुछ करा दिया, कुछ नहीं हुआ, अब आत्महत्या ही करूं। लेकिन महादेव आकर मना करते हैं, अरे मैं देवों का देव महादेव हूं, तुम ठहरो, तुम स्वयं आत्मचिंतन तो करो, तू कहां भटक रहे हो, किस ओर जा रहे हो?
जिस ओर जा रहे हो वहां भी शांति नहीं है, और जिस ओर खोज रहे हो वहां भी नहीं सुख मिलेगा। तुम आत्महत्या करने के लिए जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? महादेव संत के रूप में, अवधूत के रूप में आकर आपको समझाएगा और आपको रोकेगा। जब मधुसूदन सरस्वती काशी में बैठकर सोने के सिंहासन पर बैठकर चित्त सुखनी टीका लिख रहे थे कि संपूर्ण प्राणी के चित्त में शांति और सुख मिले, तो भोलेनाथ ने सोचा कि जरा इनकी सुख की मैं भी परीक्षा कर लूं। तो भोलेनाथ एक अवधूत अघोरी के रूप में उनके निकट पहुंच गए और कहा, जहां मधुसूदन सरस्वती सोने के सिंहासन पर बैठकर चित्त सुखनी टीका लिख रहे थे वहीं पर बैठ गए। कहा कि महाराज अब तो मधुसूदन सरस्वती के तुम वो साधक नहीं हो। ये बताओ, जब तुम संसार में घूमकर विश्व में विजय प्राप्त करते हो तो क्या होता है? बोले प्रसन्नता होती है। और बोले जब कहीं हार जाते हो तो क्या मिलता है? बोले दुख होता है। बोले इन दोनों से तुम्हें ऊपर उठना है, क्योंकि भोलेनाथ तो जान गए सिंहासन पर बैठकर इसके अंदर दुख हुआ। बोले इन दोनों से ऊपर उठना है, तभी तुम शिव के पूर्ण रूप से भक्त हो सकते। बोले कैसे ऊपर प्राप्त करूं? कहा वो खोजना पड़ेगा। खोजते खोजते मार्ग में गए कि मुझे सुख में और दुख में भी मुस्कुराहट चाहिए। तो कोई समस्या के समाधान के लिए टीवी पर, यूट्यूब चैनल पर अनेक आ गए हैं तंत्र, लेकिन वहां भटकों ने उनकी समस्या के समाधान करने के लिए कहा कि भाई तुम किसे ढूंढ रहे हो? बोले मुझे एक संत ने कहा जाओ तुम कृष्ण भक्ति की उपासना करो, लेकिन मैं कहाँ करूं? बोले अरे तुम कहाँ बरसों करोगे तब भी नहीं कुछ मिलेगा। एक काम करो, तुम प्रेत की उपासना करो, 2 महीने में मिल जाएंगे, 1 महीने में। प्रेत की उपासना करने लगे मधुसूदन सरस्वती। भगवान शिव ने पुनः कहा, कहाँ भटक गए? आगे बढ़ो, क्योंकि तुम कृष्ण भक्ति की उपासना करो। बोले कहाँ मिल रहे हैं? बोले एक प्रेत से पूछा गया कि तुम उनके निकट क्यों नहीं जाते हो? बोले उसने अपने जीवन का चित्त की शांति के लिए सर्वश्रेष्ठ कृष्ण नाम ले रहे। वही मधुसूदन सरस्वती जब वृंदावन में गए और वृंदावन में कृष्ण नाम की उपासना की पीछे देखा तो 7 लाश जल रहे थे। बोले इतने जन्म की पाप है या पुण्य है ये मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन परमात्मा बंसी बजाते हुए मधुसूदन सरस्वती। तो हर व्यक्ति को देव बनना है। तो महादेव ने कहा तेरे ललाट रेखा को मैं पढ़ लिया, एक जन्म कौन के 7 जन्म तक भी जिस ओर तुम जा रहे हो, जिस ओर भटक रहे हो, वहां कहां शांति है, कहां सुख है? मैंने ललाट रेखा को पढ़ लिया। अब इधर देव बनने जा रहे हैं, लेकिन देव शक्ति हमारे पास 2 शक्ति है, एक आसुरी शक्ति और एक देव शक्ति। दोनों आपस में लड़ता रहता है कि हम बड़े तो हम बड़े। ये लड़ाई आपस की है। अब महाराज आत्मदेव ने कहा यही समस्या है, साधु संत के पास थोड़ी देर बैठ जाओ तो बड़े बैराग सुनाने लग जाते। मुझे संतान चाहिए। संत ने फिर भी कृपा की। अब हम देखिए परमात्मा बहुत दयालु है। बोले तुम्हें देव बनाकर छोड़ूंगा, तुमने मेरा संग किया, मैं तुम्हें पुत्र के माध्यम से ही कल्याण करा दूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उस फल को तो अपनी पत्नी को दिया। ऐसा कोई नहीं है जो व्यक्ति नहीं सोते हम बहुत बड़े बन जाए। हर व्यक्ति सोता है अमुक व्यक्ति को देखते देखते हम भी इनके समान क्यों नहीं बनते। चाहते हैं बड़े होने की सब, लेकिन उसके अंदर बड़े होने के लिए परिश्रम भी करना पड़ेगा। धुंधली की भी इच्छा थी कि मेरे घर पुत्र आवे, लेकिन बिना परिश्रम से ही। उसकी सिद्धांत तो कहा बंध्या च विधवा नारी सुखनी चेती में मती। मेरे उनकी दृष्टि से बंध्या और विधवा नारी को ही सर्वश्रेष्ठ कह दिया। सुख था इच्छा, लेकिन बिना परिश्रम। जीवन में अगर कुछ चाहते हो तो उसके लिए परिश्रम भी करना अति आवश्यक है। आत्मदेव चला देव बनने के लिए, लेकिन जब पुत्र धुंधकारी ने लात मारा तब कहा मैं किसके लिए जी रहा था? यही अपमान सहन के लिए। अब मैं किसके पास जाऊं? बोले वो महात्मा जिसे मैंने गोकर्ण नाम रखा उसके पास जाऊं। तो
तो कहा आज एक पिता अपने पुत्र को प्रणाम कर रहे हैं। पुत्र, शास्त्र में कहा गया है कि पुत्र कितने बड़े संत हो जाए, कितने बड़े योग्य हो जाए, पिता प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन माता को निरंतर उनको प्रणाम करना चाहिए। माता सामने मिल जाए तो प्रणाम करने चाहिए। यहां पर महाराज आत्म देव को गोकर्ण जी प्रणाम करने लगे। गोकर्ण जी ने कहा, आत्मदेव ने कहा, नहीं पुत्र, आज मेरे जीवन मुझे देव बनना है, जिसके लिए मैंने बहुत परिश्रम किया। मुझे चाहिए सुख, सदा मुस्कुराते रहूं। बोले सुख कहाँ है पता है? ना धन में है, ना प्रतिष्ठा में है, ना चंद्रस्य सुखम किंचित, ना सुखम चक्रवर्तीना सुखम। सुख ना देवराज इंद्र के पास है और ना चक्रवर्ती के पास। तो क्या सुख नहीं है? बोले सुखम अस्ति, सुख है। स्वयं आत्मचिंतन करो कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, और 2 श्लोक में ही कल्याण हो गया कि शरीर में चिंतन करो, ये शरीर भी आपका नहीं है। देहस्तिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं छाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैरागिरागिरशिको भवभक्तिनिष्ठ। सबसे आसक्ति शरीर में है, शरीर से वैराग कराए। उसके बाद अगर दुष्ट के संग में चाहोगे कि हम बहुत सज्जन बनकर रहे, ये भी नहीं हो सकता है। बोले यहाँ तो शब्द दुष्ट है, पत्नी पुत्र इनको भी त्याग करो और जाओ एकांत में। कोई निंदा भी करे उससे भी घबराना नहीं, कोई स्तुति करे उससे भी ना विचलित होना, केवल श्री कृष्ण चिंतन करना और श्री कृष्ण चिंतन करके श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। आसुरी शक्ति चाहे कितना भी प्रबल हो जाए, उनका अंत होता ही है। जैसे धुंधली कभी भी धर्म को नहीं माना, कभी भी परमात्मा को नहीं माना, कुआं में जाकर गिरी। और वही धुंधकारी जो स्वयं अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है कि मेरे अलावा भगवान भी नहीं है, उनका अंत वही होगा। और अंत में भगवान के शरण में जाकर, किसके शरण में? एक दिन न एक दिन तो सत्संग करना ही पड़ेगा। गोकर्ण जी के संग क्या, गोकर्ण जी ने उनके भागवत कथा 7 दिन तक श्रवण कराए और उन भागवत के वचन किनके द्वारा प्राप्त किया? तो स्वयं भुवन भास्कर सूर्य के द्वारा। और भुवन भास्कर सूर्य ने कहा श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा आयोजन करो। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन हुआ, जहाँ वो धुंधकारी भी कहीं ना किसी बांस की गांठ, कहा गया है सप्त ग्रंथि के गांठ थे, उसमें छुपकर भागवत चिंतन कर रहे थे। इन गांठ को, जीवन में अनेक गांठ है, हम सब भी इस 7 गांठ के अंदर ही बंधे हुए हैं। इन ग्रंथि को भी तोड़ना है तो भगवान के शरण में जाना पड़ेगा। धुंधकारी ने प्रथम दिन की कथा श्रवण कर प्रथम गांठ को समाप्त किया। इसी प्रकार द्वितीय तृतीय 7 दिन तक कथा सुनकर सप्त ग्रंथि को समाप्त किया और अपना जीवन का अनुभव ले लिया कि इस जीवन में कोई है तो एकमात्र परमात्मा की सिवा और कोई है ही नहीं। इसीलिए तो ये शब्द निकला, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य भगवान की कथा जो मुझ जैसे अज्ञानी को भगवान की कथा से आज सदगति मिली। और यही बात जब उन नगर के लोगों ने देखा जिसके अंदर भगवान के प्रति विश्वास नहीं था, वो नगर के लोग भी बड़े आनंद के साथ, पहले क्या होता आप सुनकर भी विश्वास नहीं होता, दृढ़ता नहीं थी, लेकिन जब देखा धुंधकारी का कल्याण हुआ तो सब बड़े मनोयोग के साथ सत्संग प्राप्त कर, श्री कृष्ण कथा श्रवण कर दिव्य धाम को प्राप्त किया। जैसे भगवान श्री राम जब त्रेता युग में अपने साकेत धाम की ओर प्रस्थान की, संपूर्ण अयोध्या वासी आश्व चंडाल को दिव्य धाम ले गए। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत
श्रवण कर संपूर्ण पत्तन नगरवासी, जगत में संसार में आप कहीं भी हो, इस शरीर से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और इस शरीर से प्राप्त तभी हम भगवान को कर सकते हैं जब हम निरंतर सत्संग करें। भागवत कथा कैसी सुननी चाहिए? 7 दिन तक सुंदर मौत, यहाँ तक कहा गया है कि उपवास करके श्रवण करना चाहिए। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो यहाँ तक देखिए कितना सुगम भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में कठिनाई नहीं है, भक्ति मार्ग में सरलता है कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम। रोज अगर आपको अन्न खाकर भोजन करके यदि कथा में मन लगे तो 10 बार खाओ, लेकिन कम खाओ ताकि नींद ना आवे, और कथा श्रवण करो, क्योंकि भगवान की कथा श्रवण करके ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की प्राप्ति क्या है? कि हमारे हृदय काश में वो ज्ञान प्राप्त हो जाए कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। आज हम सब भागवत की महिमा की रसा स्वादन किए, और कल हम सब भागवत में प्रवेश करेंगे ठीक 3 बजे से। देखिए, केवल संकल्प लेकर ही कथा सुनने का फल नहीं मिलता है। आप 7 दिन तक अगर नियम पूर्वक संकल्प कर के मन ही मन संकल्प लेकर कथा श्रवण करेंगे तो भागवत तो साक्षात वेद रूपी कल्प वृक्ष है, जहां जिस कामना लेकर श्रवण करोगे भागवत भवन अवश्य पुण्य करेंगे। कल से आप वृंदावन की दिव्याति दिव्य भजन का भी आनंद लोगे, क्योंकि आज ध्वनि यंत्र गड़बड़ था, कल सही हो जाएगा। तो कल से हम समय पर आकर भजन का भी आनंद लेंगे। वृंदावन के बड़े बड़े महापुरुष संतों की वाणी का भी हम रसास्वादन करेंगे, और साथ में भगवान की चरित्र। तो आइए हम सब भगवान के भजन गाते हुए फिर आरती के दर्शन करेंगे और पुकारे, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हम नाम देने वाला, नाम लेने वाला, प्रभु का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। तालियां बजा बड़े भाव से, हरि बोल। हो हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम हरि नाम। आइए सभी लोग बड़े प्रेम से आरती करते हैं। कल बनाएंगे हरि नाम से काम। आइए सभी लोग खड़े हो जाएं आरती में। श्री पाग बंदो पटुका बंदो, बनो लाल को भेष, जय जय कुंज बिहारी लाल की दौरी आरती रे, बाके बिहारी जी की आरती गाओ, बाके बिहारी हो श्याम सुंदर जी की आरती गाओ, श्याम सुंदर जी की आरती गाओ, हो श्याम सुंदर
धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय